तो बिच्छू कटा दिए एक बंदर को, कैसा होगा वो? तो वैसा मन है। इसलिए इस मन के कहने पर मत चलिए। मन कभी कहेगा घर चले, कभी कहेगा बाहर चले, कभी मनमाना करना चाहेगा। और जब साधक का भी ऐसी स्थिति बनी रहे, मन ना उनसे साधना होगी, ना उनसे बढ़िया से घर चलेगा, और ना ही परिवार में प्रेम बना रहेगा। इसीलिए मनमाना शब्द को मिटा कर काम करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा। महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न वसाय। एक बार फिर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि सनमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, सुरेंद्र बाबा और स्वामी विनोद बाबा, समस्त साधु महात्मागण, परमादरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय विजय कुमार जी, समिति के पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों। मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है और इसके जो कार्य कुशलता होनी चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए। और कार्य कुशलता में अगर श्रेष्ठता नहीं दिखता है तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ आप कैसे है? संत कहते हैं कि कार्य कुशलता किस तरह की? तो गुरु महाराज के प्रवचन में भी है और एक जगह मैंने और पढ़ा है। मनुष्य को व्यवहारिक सत्ता में मजबूत होना चाहिए, तभी उनसे भक्ति होती है। भक्ति शब्द जो है व्यवहार के अंतर्गत आता है और व्यवहार भक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे एक छोटी सी बात सुना रहा हूं। स्वामी रामानंद जी महाराज मूर्ति पूजा करते थे। स्नान करा के मूर्ति को सारे वस्त्र पहना दिए, अब मुकुट भी पहना दिए। माला पहनाने के लिए भूल गए। अब मन में होने लगा कि माला कैसे पहने, क्योंकि मुकुट पहले पहना दिया, मुकुट बाद में पहनाया जाता है। अब मुकुट खोल करके माला पहनाना ये व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत नहीं आता है, ये ठीक नहीं होगा। ये अनुमान ये करना ठीक नहीं है। परिणाम क्या हुआ? अब संशय में पड़ गए, एक गलतियां हमसे हो गई। तो संत कबीर साहब वहाँ बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव इसमें घबराने की कौन सी बात है, मुकुट खोलना भी नहीं है, माला की कुंडी खोल दिया जाए और पहना दिया जाए। तब रामानंद स्वामी जी महाराज ने क्या किया? कुंडी खोला,
और पहना दिए, तो उस अपराध से बच गए। यद्यपि कुछ नहीं था, मुकुट था, खोलते पहना देते, लेकिन वहाँ अपराध बोध कर रहा था। तो संत महात्मा गणों ने कहा कि व्यवहारिक सत्ता बहुत जरूरी है भक्ति में। व्यवहार में अगर कुशल नहीं है तो भक्ति आपसे होना संभव नहीं। इसलिए आप देखिए बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या, स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज को देखिए, बुखार में बेचारे थे, तबीयत खराब था, समाचार जाना छत्रपति शिवाजी ने शिष्य है, और मिलने के लिए जो ही आ रहे थे तो बुखार में रहते हुए भी उठकर उनका स्वागत करने के गए, क्योंकि राजा थे, पद की गरिमा थी उनकी। यद्यपि गुरु सबसे श्रेष्ठ होते हैं, तब भी देखा कि राजकाज में ये बढ़े चढ़े हैं, भले ही मेरा ही राज्य क्यों न चला रहा है। गए, उनको लाए, बिठाए, आसन दिए, और आसन देने के बाद अपने 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 बेड पर, बिछावन पर बैठे। बगल में लगा हुआ था एक बैठने वाला, तो बिछावन पर बैठ के बात नहीं करते थे, एक अलग था बात करने का। उस पर बैठ करके बात कर रहे थे। बिछावन में जो ओढ़ने वाला था, कंबल इत्यादि, वो उछल रहा था। कहा, गुरुदेव मैंने सुना कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। कहाँ से बाबा? का फिर क्या आवश्यकता थी आपको मेरे आगे जाने की? देखो शिवा, तुम राजा हो, राजा की प्रतिष्ठा अगर मैं ना दूं तो और कौन देंगे? इसलिए ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक राजा को आदर करूं। कब बुखार में कोई जरूरत तो नहीं थी गुरुदेव। कहा उन्होंने, बुखार अपने जगह है और तुम अपने जगह हो और मैं अपने जगह हूं। देख रहा है कंबल उछल रहा है, कूद रहा है। कहा, गुरुदेव इसमें चूहा अपने घुस गया। कहा, चूहा नहीं वत्स, उसमें बुखार घुसा हुआ है। बुखार को छोड़कर तुम्हारा स्वागत करके ले गया था। विचार सकते हैं कि व्यवहार में कितने कुशल थे समर्थ रामदास जी महाराज। परम पूज्य गुरुदेव को लीजिए, इंग्लिश विद्यालय अर्थात इंग्लिश स्कूल के एक अध्यापिका आई हुई थी। गुरु महाराज ने एक सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया, समझी भी नहीं उन्होंने, और उतना ध्यान भी नहीं दी। प्रणाम पाती की, बच्चों को घुमाना तो घुमा दी, उसके बाद वो चली गई। इन गुरु महाराज के मन में बार बार चल रहा था कि मैंने उनको सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया, ठीक नहीं। प्रातः काल कहते हैं गाड़ी निकालो, चलो विद्यालय। गाड़ी निकाले और विद्यालय गए। विद्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। अंग्रेजी में उनकी प्रार्थना भी की गई, स्वागत भी की गई है। करने के बाद गुरु महाराज के पास माइक दिया गया। गुरु महाराज कहते हैं, आपके यहाँ से एक अध्यापिका गई हुई थी, मैंने एक सधुकड़ी शब्द का प्रयोग कर दिया था, वो नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। उनको तकलीफ हुआ होगा, दुख हुआ होगा। अब सोचिए, वैसे गुरु के हम लोग शिष्य हैं, और ऐसे गुरु के जब शिष्य हैं तो हमारा व्यवहार कितना कुशल होना चाहिए। व्यवहार में जो निपुण होगा वो भक्ति में भी आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो बड़ों का आदर करेगा इसको शिष्टाचार कहता है, याद रखिएगा। शिष्टाचार के अंतर्गत क्या क्या आता है? जो शिष्ट व्यक्ति होगा वह शुद्धाचारी भी होगा,
और जो शुद्धाचारी होगा वो सदाचारी भी होगा। इसीलिए तीनों का अवलंब है। संत महात्मा गण कहते हैं सदाचार, शिष्टाचार और शुद्धाचार, 3 आचार है आपके पास। आचार में विचार उत्तम होना चाहिए। महर्षि परमहंस जी महाराज कहते हैं पालन होना सदाचार का तो आचार में ही क्या। आप उत्तम आचारवान होंगे, विचारवान होंगे तो निश्चित आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं क्या दिया उन्होंने। शिवाजी एक बहुत उच्च कोटि के राजा हुए, सनातन धर्म के एक प्रकार के रीढ़ रूप में वो राजा हुए, और गुरु उनके यहाँ गए का भिक्षा दो, कुछ मुझे भूख लगी है। शिवाजी जब महल में प्रवेश किए तो देखते हैं सब कुछ, और सब कुछ देखने के बाद जब आते हैं तो कागज में लिख के आते हैं राजपाट शिवा सहित गुरु चरणों में समर्पित। कहा शिवा क्या दे रहे और भूख लगी है। कहा गुरुदेव मेरे को देने के लिए कुछ चिट देखते हैं, लिखा है राजपाट शिवा सहित गुरु चरणों में समर्पित। का झोला उठा चल, उस सब जगह के राजा हैं वे, और झोला उठाए गुरुदेव का और चल दिए उसी प्रजाओं से मांगने के लिए जो कि देने वाले थे, उनसे मांगने आज गए हैं। कहा शिवा तुम राज्य करो। कहा गुरुदेव ये राज्य आपका है। कहा ये ध्वज रखो, ये ध्वज मेरा रहेगा और संचालित तुम करो। तो हम लोग गुरु महाराज के ज्ञान का संचालित कर रहे हैं, लेकिन हैं किनके ये? गुरुदेव के। तो हम लोग ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, संचालित करना चाहिए। इतना व्यवहार कुशलता हम लोग के जीवन में होना चाहिए कि लोग देख के कहे कि संत मत के अनुयायी है। आज इसकी कमी बहुत है, चाहे वो साधु हो या सदग्रस्त हो, बहुत कमी है। अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर संत मत के साधु और सत्संगी व्यवहार कुशल में निपुण हो जाए तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ये ज्ञान है, सभी पंथों से ऊंचा ज्ञान है। लेकिन मनमाना अपने यहाँ इतना हो गया है, इतना हो गया है, उस मनमाना के अंतर्गत कहाँ क्या बोलना है, कैसे चलना है, किनसे कैसी बात करनी है, ये अगर ठीक ठीक हम लोगों को आ जाए तो शायद मैं कहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ ये मत है। शुद्ध सनातन का जो ध्वज फहराने वाला महर्षि परमहंस जी महाराज हुए, इस ज्ञान को लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। लेकिन व्यवहारिकता में थोड़ा सा न्यूनता होने के कारण हम लोग थोड़ा सा पीछे पड़ जाते हैं। श्रेष्ठ हम अपने आप को ही समझते हैं, ज्ञान को श्रेष्ठ अभी भी नहीं समझने की चेष्टा करते हैं। और जिस जगह ज्ञान की श्रेष्ठता, भक्ति की श्रेष्ठता, आचार विचार की श्रेष्ठता है, वह संप्रदाय आज भी आगे है। दूसरी बात ये बता रहा हूँ, भले ही ज्ञान में श्रेष्ठ नहीं है आपके तरह, लेकिन व्यवहार में बड़े कुशल हैं, तो श्रेष्ठ आपसे दिखते हैं आज। इसलिए व्यवहारिकता हम लोगों को आनी चाहिए।
संत कहते हैं व्यवहारिकता की दृष्टिकोण अगर ठीक ठीक हो जाएगी आपकी, तो आपका अभ्यास भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा अभ्यास? दो चार विद्यार्थी एक साथ रह लेता है, उस विद्यार्थी के तहत चलते हैं सब कोई, तो विद्यार्थी सहायता भी करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग व्यवहार में कुशल हो जाएं, कुछ नहीं जान रहे उसको जानने की चेष्टा करेंगे, तो निश्चित है कि जो जानते वो बताएंगे आपको। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं सदा ज्ञान का पिपासु होना चाहिए। ज्ञान के पिपासु होंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो संत महात्मा गण कहते हैं व्यवहारिक सत्ता को मजबूत कीजिएगा, तो व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत भक्ति भी आती है। भगवान श्री राम के सारे सेवा का कार्य बट गया, कोई कार्य नहीं रहा। हनुमान जी आ गए, खा मेरा कोई काम, खा आपका तो कोई काम नहीं है, अब तुम क्या करोगे? का कोई काम नहीं है। हनुमान जी इतने व्यवहारिक कुशल थे, उनका कोई तो काम होगा। कहा कोई काम तुम्हारे लिए बचा नहीं। कहा अच्छा एक बात बताइए, जब भगवान को जब हाई आएगा चुटकी कौन बजाएगा? ये तो कोई नहीं लिए है। कहा ये काम बच गया। कहा बस यही काम करने दीजिए। ताक पर रहे कौन? हनुमान जी भगवान को जब आई चुटकी बजाना शुरू किए, और चुटकी बजाते रहे और बजाते चले गए छत पर। अब बड़े प्रेम से राम धुन में चुटकी बजाते हुए गाने लग गए। अब प्रभु के इतनी जवाइयों पर जवाइयाँ आने लग गई कि वो बंद ही न हो। सारे वैद्य लग गए। सारे वैद्य लगने के बावजूद भी उनकी जवाई जाती नहीं थी। अंत में सबके सब परेशान हो गए। तो पूछा कि कोई तो उपाय होगा। कहा हनुमान कहाँ खोजो। तो जब खोजने के लिए निकला तो एक कोने में छत पर बैठ करके चुटकी बड़े प्रेम से बजा रहे थे, राम गुन गा रहे थे, जप कर रहे थे। करे हनुमान इस चुटकी को बंद करो तब प्रभु की जवाई छूटेगी। हनुमान का आनंद में है, तो चुटकी बजाने में भी आनंद लेने वाले हनुमान जी थे। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो सेवा मिल जाए उसी सेवा में अगर हम लग जाएं तो निश्चित हम आपका बेड़ा पार होने लग जाएगा। राय बहादुर शालिग्राम साहब का नाम सुने होंगे। संतमत के ही वे एक अंग हैं, भले आज राधा स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी व्यवहारिकता को देखिए। सत्संग चल रहा था, बच्चे की हालत खराब हो गई। धर्मपत्नी वहां से खबर करती है कि बच्चे की हालत बहुत खराब है, कहा डॉक्टर को दिखा लो। लेकिन भक्तों को छोड़ के नहीं गया। हॉस्पिटल गए और कहा चिंता जनक की हालत में है, का विशेष डॉक्टर को दिखा लो। दोबारा खबर आया कि मृत्यु हो गई, क्या दाह संस्कार कर दो। और नहीं गए। इसे कहते हैं भक्ति में निपुणता। इसलिए मन खुरपाती वाला काम तो करेगा, मन तो लगता नहीं, क्योंकि मन सदा इधर उधर भटकते फिरते रहता है। मन को वश करने का ये विद्यालय है, मन को शैतान बनाने वाला ये विद्यालय नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ मन को वश करने वाला है, और जो मन के अनुसार चलता है तो क्या होगा?
संत महात्मा गण कहते हैं कि मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कभी प्रगति नहीं करता है। इसलिए मनमुख ना होकर क्या होना चाहिए हम लोगों को? गुरुमुख होना चाहिए। तो गुरुमुख बनेंगे तो क्या करेंगे? गुरु जो बताए उसके अनुसार चलने वाले को गुरुमुख कहता है। और दीक्षा ले लिए हैं, अपना मनमानी करते हैं, मनमुख की तरह रहते हैं, तो आप गुरुमुख नहीं कहला सकते। इसलिए गुरुमुख होने का प्रयास करिए। तो प्रसंग आपका है ध्यान के संबंध में। ध्यान कैसे बनेगा? तो सबसे पहली बात है कि शुद्धाचरण रहने का प्रयास। शुद्धाचरण रहिए। शुद्ध कैसे? हम लोग क्या करते हैं तो जहाँ तहाँ बैठ भी जाते हैं, जहाँ तहाँ हम लोग खा भी लेते हैं, जहाँ तहाँ चल भी देते हैं। जब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के संग रहने वाले महापुरुष, वे जब एक जगह गए तो उनके मन बदल गए और कहा कि भैया वनवास आपको हुआ है, मुझे नहीं हुआ है, मैं आपके साथ क्यों रहूंगा, मैं चलता हूं राजसुख भोगने के लिए, आप रहिए वन में, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। और जो स्वयं कह रहा था भैया मुझे लेके चलो, मुझे मत छोड़ना, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, और आज वो कह रहा है, भगवान राम समझ गए कि कहना कहाँ है इसका। खाओ, ठीक है लक्ष्मण, चले जाना, लेकिन याद रखना थोड़ा मुझे जंगल पार कर दो, उसके बाद चले जाना। जंगल पार किया, मन बदला, और जैसे मन बदला कहा भैया मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना। कहा क्या? कहा मैंने आपको अपशब्द कह दिया। कहा तुम्हारा दोष नहीं, उस जगह का दोष था। खान पान के दरमियान में हम आप देखें, जब भीष्म पितामह ऐसे महापुरुषों का खून खराब हो सकता है तो औरों की बात क्या कर सकता हूं। इसीलिए भोजन को प्रसाद समझ के खाए, इसलिए भोग लगाई जाती है। एक व्यक्तियों के द्वारा एक गलत काम हो गया था और वे काम था खून वाला। संजोग से किसी प्रकार से वो जीत गए और भंडारा देने को घाट आए। अब दही चूड़ा का सुंदर भंडारा किया गया। कहा कि गुरुदेव थोड़ा सा खाएंगे ना तो काम बनेगा। गुरुदेव मात्र 1 चम्मच लिए होंगे, 1 चम्मच, और उनके शरीर से खून निकलना प्रारंभ हो गया। बहुत कहा ऐसा क्यों गुरुदेव? खैर उसने ऐसा कर दिया तो इसलिए उसका तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं उस प्रसंग की तरफ न जाना चाहता हूँ, इसलिए प्रसाद बना के खाइए। और प्रसाद हम लोग बनाते हैं इसलिए भोग लगाते हैं, प्रेम से लगाते हैं भोग। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि हम आप नहीं जानते हैं कि प्रसाद की क्या ताकत है। सुंदरदास जी महाराज कहते गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को है। गुरु का प्रसाद जो होता है बुद्धि को उत्तम दिशा की तरफ ले जाता है। गुरु के प्रसाद भव दुख विसराइए। ये प्रसाद आपके भव दुख के विसरण कर निवारण कर देंगे आपके। तो हम लोग ये ख्याल करना चाहिए कि हम लोग गुरु के प्रसाद को समझें। तो दोनों तरह के ज्ञान भी एक प्रसाद है और साथ ही साथ ये भी प्रसाद है। तो दोनों ज्ञानों को भरपूर इसमें भरिए। पेट भरेगा खाने से और ये भरेगा ज्ञान से, इसलिए दोनों को प्रयास करिए। तो संत महात्मा का ध्यान क्या है? मन को शांत करने वाली प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। अर्थात मन को निर्विषय करने, मन जो चंचल है, चलायमान है, इसको रोकने का काम करता है ध्यान। रुक गया तो आपका ध्यान बन गया। अब मन अगर दौड़ाते रह गए
फिराते रह गए तो ध्यान नहीं हो सकता। इसीलिए मन को स्थिर करिए समय के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के अनुसार चलोगे, समय पर खाओगे, समय पर सोओगे। ना अधिक खाने वाले से ध्यान होता है, न कम खाने वाले से ध्यान होता है, ना अधिक जगने वाले से ध्यान होता है और ना ही अधिक सोने वाले से ध्यान होता है। तो समवृत्ति को अपनाना पड़ेगा। जब तक समवृत्ति को नहीं अपनाएंगे तब तक ध्यान होना संभव नहीं है। मन में होता होगा बाबा आप तो बहुत जगते हैं, मेरा थोड़ा कार्य भी है यहाँ। कभी मेरे हाथ में देखा आप लोग बहुत गर्मी से, मैं देखा गर्मी से व्याकुल थे, तो थोड़ा देर जनरेटर चलाता हूँ। जनरेटर चलाया 11:30 पौने 12 हो गया, लाइन ही नहीं आ रहा है। अंत सोचा कि सुबह क्या काम आएगा, तेल रहेगा रहेगा पता नहीं, तब मैं आकर के बंद किया, फिर गया तो इन्वर्टर बैठा हुआ है। तो उपाय कुछ नहीं था तो मैंने जगा। लेकिन अब मेरे को देख के सब को उस तरह का अनुकरण करेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, तब तो संभव भी नहीं होगा। हम तो आप लोगों को देखते हैं कहाँ क्या करते हैं, देख कर एक बार घूम कर फिर के जाते हैं, लेकिन वॉच हम करते रहते हैं। हिम्मत समझ हम सो जाते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर मैं लगातार कुछ दिन तक नहीं भी सोऊंगा तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए मैं प्रयास कहूँगा आप लोगों से, नींद लीजिए अच्छा से, समय पे सोइए, समय पे खाइए, समय पे सब काम करिए। देखिए तो तरक्की होती कि नहीं होती है। तो ध्यान क्या है? तो कहा किसी व्यक्ति ने नहीं काम करना ही ध्यान है। बात समझ आई? मन से आप कुछ नहीं करिए, यही तो ध्यान है। और जब मन से आप कुछ कर रहे हैं तो ये ध्यान नहीं है। संत महात्मा अगर कहते हैं कि मन को चुप करने का काम है, इसलिए उपनिषद कारणी का ध्यानंग शून्यगतंग मना, मन को शून्यगत करना है। ध्यानंग निर्विषयंग मना, मन में जो विषय का हलन चलन होते रहता है इसी को तो खत्म करना है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं ध्यान क्या है? का ध्यानी को ऐसा चाहिए वे सुने अनहद, आप अनाहत होइए वासना सब गुने। कैसे होगा भाई? तो कहा कमठ दृष्टि जो लावही सो ध्यानी प्रमाण, और सो ध्यानी प्रमाण सुरत से अंडा से वह आप रहे जलमाही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारी भरे कलश मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख बचन चित्त कलसा मिलावे, फनी मनी धरे उतारी आप विचरने को जावे, गाफिल ना पड़े सुरत मन माही रहावे, अब पलटू सब कारज करे सुरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जलावे सो ध्यानी प्रमाण। ये स्थिति है। संत महात्मा गांधी कमठ दृष्टि मतलब कछुई की दृष्टि होनी चाहिए। कछुई की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, जिनकी दृष्टि कछुई की तरह उसको जंजाल क्या करेगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि कछुई की तरह दृष्टि होनी चाहिए। संत महात्मा गण ने कहा कछुई की तरह दृष्टि बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। कैसे होगा ये? तो लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज कहते चंचल चित्त को थिर कर चौथे में चित्त लाओ, और चंद्र सुधा रस चाखी के चिंता मनि पद पाओ। चंचल जो चित्त है इसको क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा। चंचल चित्त को थिर कर चौथे में चित्त लाओ। चौथे मतलब तुरिये में ले जाओ। और चंद्र वहाँ क्या मिलेगा? का चंद्र सुधा रस चाखी के चिंता मनि पद पाओ। ये स्थिति होगी, क्योंकि तुरिये में ही चंद्रमा है, तुरिये में ही सूर्य है, तुरिये में ही शून्य है, तुरिये में महाशून्य है, तुरिये में ही भमर गुफा है, तुरिये में ही सत्यलोक है। संत महात्मा गण का तुरिया को पार चलेगा तो निर्वाण की प्राप्ति हो गई। इसलिए संत महात्मा गण का सब काम तो तुरिये में ही, इसलिए कहा चौथे में चित्त लाओ। और ये काम अगर नहीं कर पा रहे हैं और मन को भटका रहे हैं तो संत महात्मा गण कहते हैं कि तब आप श्रेष्ठ कैसे? कैसे श्रेष्ठ? इसलिए रोकिए मन को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। और मन स्थिर तब होगा। कैसे होगा? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि मन स्थिर तब होता है जब अपना दर्पण देखते हैं ना, चेहरा जब देखते हैं तो लगता हाँ अपने को देखते हैं। उसी प्रकार से गुरु को देखेंगे, अपने रूप को कोई लोग निहारता है कि नहीं निहारता है? आप लोग निहारे कि नहीं निहारे हैं? खूब निहारते हैं एक समय में, बार बार देखते होंगे इन आँखों। देखते हैं ऐसा रंग हुआ रूप हुआ बदलते रहता है। संत महात्मा जब अपने को खूब देखते निहारते हैं
तो विचार करके देखिए, अपने को देखने में जो आनंद है, तो इससे सुंदर अगर रूप मिल जाए आपको तो क्या करिएगा आप? तो विशेष निहारिएगा। तो गुरु मूर्ति विशेष सुंदर हुआ करता है, इसलिए दिव्य रूप कहलाता है। वो कैसे निहारेगा? तो कहा सत्पुरुष की आरसी साधुन की ही दे, लखा जो चाहे अलख, इन्हीं में लख। अब आगे कह रहे बड़े सुंदर शब्द है, दर्शन करने चाहिए तो दर्पण मानत रहिए, अब दर्पण लागी काई तो दरस कहते पाई। अगर दर्शन करने की इच्छा है तो मन रूपी दर्पण को मंजिए ना, रगड़िए ना। अब मन रूपी दर्पण को ना मंज करके आप उसको मन को क्या करिए और दीजिए, गंदा करिए, कुछ से कुछ सोचते रहिए, कहीं से कहीं की चिंता करते रहिए, कहीं से कहीं की किसी चीज़ का चिंतन करते रहिए, वो तो और खराब ही होगा ना भाई। उसको रगड़ के साफ करने की बात कही जा रही है, और आप उसको और मोटा करने के प्रयास, उस पर छिट्टा मारते हैं दर्पण पे, मन पे, दर्पण पे, मन पे और गंदा चीज़ पड़ा रहे हैं, तो कहाँ से दर्शन होगा? संत महात्मा तो दर्पण मांगते रहिए। दर्शन करने की इच्छा हो, दर्पण को मानना पड़ता है। जब मन रूपी दर्पण साफ होता है ना जी, तो अपने आप झलकता है जी। जैसे एक राजकुमार था, कहानी तो कहूँगा ना, संक्षेप में बोलूँगा। उसके एक गले का हार कहीं खो गया, किसी कागज उठा के ले गया होगा। वो पानी में गिरा हुआ था, पानी में गिरा हुआ था नहीं था, वो वृक्ष के ऊपर लटका हुआ, लेकिन उसको एक रास्ता भी था, नाला बह रहा था। तो जब पानी साफ रहता था तो दिखता था, अब पानी साफ नहीं रहता था तो दिखता नहीं था। तो संजोग से एक व्यक्ति उस होकर के जा रहा था, देखा हार, इनाम देने की बात थी, कहा कि जो हार ला के देगा उसको मैं मांगा इनाम दूंगा। तो देखा उस व्यक्ति ने तो कूद पड़ा वो, अब कूद पड़ा तो फिर देखता है हार नहीं, खूब खोजा हो कुछ नहीं मिला। फिर वो खड़ा हुआ, फिर आ गया उस पर, कहाँ रास्ते पर खड़ा हुआ, नाला से बाहर आ गया, फिर पानी स्थिर हुआ। अब पानी स्थिर हुआ, फिर दिखता हार, फिर कूदा। उसी होके एक महात्मा जा रहे थे, कहा क्या बात है, ये बार बार कूदते और ऊपर होते हो, क्या बात है? कहा महाराज एक हार इसमें दिखता है। कहा पानी स्थिर होने दो। महात्मा जी ने कहा पानी स्थिर होने दो, हो गया पानी स्थिर। देखा हार, तो महात्मा जी की दृष्टि तो अलग होती ही है, खरे यहाँ हार नहीं है, वो हार वहाँ है। देखा तो वहाँ वृक्ष पर हार था। तो कब दिखा वो हार? जब पानी स्थिर रहा तब। उसी प्रकार से मन स्थिर होगा तब ना आपको गुरु मूर्ति का दर्शन होगा भाई। इसलिए कहा चंचल चित्त को थिर कर चौथे में चित्त लाओ। जब चंचलता आपकी खत्म हो जाएगी तब गुरु मूर्ति का दर्शन होगा। तो कैसे स्थिर होगा? तो धैर्य रखा उस व्यक्ति ने, खड़ा हुआ, कूदा तो पहले जरूर, मन तो गंदा पहले था ही, वो खड़ा हुआ, स्थिरता वो किया अपने मन को, उसके लिए धैर्य रखा। धैर्य में देखा पानी शांत हो गया, तब देखा, तब फिर कूदा। तो जब तक कोई सहारा देने वाला नहीं मिले तब तक ऐसा कर्म चलते रहा पहले। अब तो सहारा देने वाला मिल गया कि यहाँ नहीं वहाँ है, तो प्रयास ये करना चाहिए हम लोगों को कि सहारा मिल गया है तो देखिए कहाँ पर है हार। जैसे स्थिर मन होगा गुरु मूर्ति दिखेंगे, और गुरु मूर्ति दिख गए तो स्वाभाविक सी बात है कि ये मानस दृष्टि, याद रखिएगा, मानस दृष्टि स्थिर होते ही, ये दृष्टि स्थिर हो गई तो मानस दृष्टि स्थिर करना बहुत महत्व होता है। मानस दृष्टि स्थिर होते ही गुरु मूर्ति का साक्षात रूप दिखता है। और जब एक दृष्टि और है, संत महात्मा गण कहते हैं स्वप्न दृष्टि, मानस दृष्टि और जागृत दृष्टि, ये तीनों दृष्टि का जब निरोध होता है, रुकना हो जाता है, तब संत कहते कि तब उसके अंदर में एक बिंदुता दिखता है। इसलिए कहा एक बिंदुता दूरबीन हो। दूरबीन क्या करे? अब पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या फिरे। संत महात्मा कहते पिंड में ही ब्रह्मांड दर्शेगा आप। कैसे दर्शा? तो संतों ने कहा कि दृष्टि को उन्होंने स्थिर किया। कौन कौन? मानस, स्वप्न और जागृत, तीनों दृष्टि जब रुक गए तो आपके अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति हो गई। संतों ने कहा वो दिव्य दृष्टि कहलाता है। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? पिंड में ब्रह्मांड दर्शो, बाहर में क्या फिरे, ऐसी स्थिति आती है। इसलिए संतों ने कहा कि आगे क्या है? आगे आपका आसान काम होगा। कौन सा काम आसान होगा? आत्मदृष्टि की तरफ आप बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते 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 जैसे आपने उस परमपिता परमात्मा की आवाज़ को सुना, तो सुनते ही याद रखिएगा, जैसे आपने परमात्मा की आवाज़ को सुना, सुनते ही चारों इंद्रियां अलग हो जाएगी। उसकी आदत ही है।
चारों इंद्रियां अलग हो जाएगी, समष्टि रूप में जाकर के विलय हो जाएगी, अपना पहचान कर लीजिएगा, ये असली ऐना है। संतों का आत्मदृष्टि चाहिए, और आत्मदृष्टि से ही परमात्मा का प्रत्यक्षकरण और अपना प्रत्यक्ष है। इसलिए संतों ने कहा कि ये चाहिए, इसके लिए हम लोगों को इसकी आवश्यकता। इसलिए आपने सुना बहुत सारी बातें, क्या सुना? यदि शैल समम, ये भी पाठ हुआ ना, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। अब आपके पास कोई पाप नहीं है, क्योंकि आप उस ओहदा तक पहुंचा लिए, ध्यान कर लिया आपने 7वें सीढ़ी पर पहुंच गया, आपने मन को निर्विषय कर लिया, मन रहा नहीं आपके पास, मन अलग हो गया आपका, बंधन से मुक्त हो गया आप, कोई बंधन नहीं रहा। और जब बंधन नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो आप तो वही हैं। हम लोग क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जीव अनेक एक श्रीकंता। हम लोग जीव हैं, अनेक हैं इसीलिए, लेकिन श्रीकंता कितने हैं? एक ही हैं। तो अब क्या हो गए? उनको प्राप्त क्या हो गए? हम, मेरे पास भी तो कुछ नहीं है ना। जीव क्यों कहलाए? 14 इंद्रियों से युक्त जीव कहला गए, 3 आवरण से युक्त जीव कहला गए। ये तीनों नहीं रहा, न 14 इंद्रियां रही, न तीनों आवरण रहा, तो क्या हो गया? जानत तुम्हें हो जाएगी। संत महात्मा गण कहते, इसलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि ध्यान शब्द को करने के लिए सबसे प्रथम की जो स्थिति है, संतों ने कहा क्या है? तो कहा प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुत निर्मल हो बिंदु ज्ञान। का जब ये आपका मन उलट गया है, श्रुत का अलग है, निर्मल हो जाएगा, तो बिंदु का भी ज्ञान हो जाएगा। और तब क्या होगा? 2 नैनों बीच सन्मुख देख पाते हैं, दोनों नजर सन्मुख में नहीं देख पाते हैं, भागते रहता है यहाँ वहाँ। कब 2 नैनों बीच सन्मुख देख, एक दृष्टि मिले बिंदु एक रेख। संत महात्मा दोनों बीचों बीच देखना चाहिए, देखने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन होता नहीं है। लेकिन जब होगा तो बड़ी खुशी प्राप्त करेंगे, आप आनंद भी प्राप्त करेंगे। होगा, इसलिए लगिए, होने के लिए ही आए हैं, लग जाइए, लगे होगा न कभी न कभी। आगे क्या कह रहा है? संतों ने कहा कि सूरत को खींच के कहाँ तक ले जाना चाहिए? तिल द्वार तक ले जाना चाहिए। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ खोजना। इसलिए गुरु मूर्ति का ध्यान उनके लिए है जो बहुत बाहर में भटक चुके हैं, जिनके उज्जवल संस्कार हैं। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति ने अंतर साधना करके अनहद ध्वनियों को प्राप्त कर लिया है, और उनका हरदम अनहद ध्वनि चलते रहता है, तो जब भी बैठेगा, जब भी करेगा, तो उसका तो शुरू वहीं से है, वो तो वहीं शुरू है। अब इधर वो हल्का फुल्का कर भी लेंगे या ना कर लेंगे तो उनको कुछ प्रभाव पड़ने वाला थोड़ा है, वो तो वहाँ से सुन रहे हैं। संत महात्मा गण कहते वहाँ तक पहुँचने के लिए सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा जो उज्जवल संस्कारवान वाले हैं वो हरदम सुनते रहते हैं, और जो हरदम सुनते रहते हैं तो उनकी अवस्था तो अलग हो जाती है। इसलिए कहा उन्मुनि रहे, ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे। जो हरदम अनहद धुनों को सुनते सुनते अनाहद को सुन लेता है, तो उनका तो अलग ही स्थिति हो गई। इसीलिए उनकी बात को हम जन साधारण ले लेंगे, ये संभव नहीं है। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए कि हम धीरे धीरे करें। अभी जो हम लोग अनहद ध्वनि का जिक्र करते हैं या सुनते हैं कोई, तो उनको तो शुरुआत से क्रिया करनी चाहिए। थोड़ा सा मानस जप, थोड़ा सा मानस ध्यान, दृष्टि योग, तब अनहद। क्यों कि ये प्रक्रिया है, ये आपको पवित्रता की तरफ ले जाएगा। और डायरेक्ट सुनेंगे तो वो भी कब होगा? जब आपका हरदम होता रहे, कान बंद करने की आवश्यकता ना पड़े, एकाग्रता आपकी बनी रहे हरदम, तो उन महापुरुषों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन संत महात्मा गण कहते अपना सूरत को निरत करने के लिए ये थोड़ी सी प्रक्रिया करते करते आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है कि आपका कल्याण होगा। तो आज इतना ही। इसलिए संत महात्मा का अनाहत शब्द जो है वो परमात्मा का शब्द है, तो उस अनाहत शब्दों को जो सुनेगा तो परमात्मा ही बन जाएगा।
तुम लोग इसका प्रयास करना चाहिए। इसलिए मन मुखी ना हो करके गुरुमुखी बने, और गुरुमुखी अंतर साधना की तरफ बढ़ने का काम करता है। इसलिए अपने को अंतर साधना बढ़ाइए। बोलिए प्रेम से।